जय हिंद दोस्तों। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उससे हड़कंप मचा हुआ है। एसआईटी की रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं उससे राम मंदिर दान चोरी मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। आपको बता दें, जो बड़ी खबर सामने ये आई है जिसमें यह दावा किया गया है, और ये सिर्फ इसको दावा नहीं माने, ये खुलासा हुआ है कि असली चोरी करोड़ों रुपए की थी। जैसे जांच हो रहे हैं एसआईटी की तरफ से, पहले से ही यह बात सामने आई थी कि चोरी करोड़ों रुपए में हुई है। लेकिन यहां पर जो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं वो ये आए हैं कि एसआईटी को सिर्फ लाखों रुपए की बरामदी बताई गई। और यही नहीं, यह भी खुलासा हुआ है कि ट्रस्ट ने सीसीटीवी फुटेज से पकड़े गए संदिग्धों से 2.5 से 3 करोड़ रुपए बरामद किए, लेकिन इसकी जानकारी एसआईटी एजेंसी को नहीं दी गई। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि जब 2.5 से 3 करोड़ रुपए संदिग्ध से बरामद किए गए ट्रस्ट के तरफ से, तो इसकी जानकारी एसआईटी एजेंसी को क्यों नहीं दी गई? क्यों छुपाया गया कि करोड़ों रुपए की बरामदी हुई लेकिन बताया यह गया कि लाखों रुपए की बरामदी हुई है? क्यों नहीं बताया गया कि 2.5 से 3 करोड़ रुपए की बरामदी की गई है, जब्ती की गई है? यह एसआईटी एजेंसी से क्यों छुपाया गया? जब असली चोरी करोड़ों में हुई थी तो फिर क्यों बताया गया कि सिर्फ लाखों रुपए की चोरी हुई है? यह भी जांच का विषय है और यह भी पता लगाने की कोशिश करी जा रही है कि आखिर ट्रस्ट में और भी कुछ गद्दार, कुछ चोर उचक्के हैं शामिल, जिन्होंने इतने बड़े अंजाम दिए एक महापाप को। इसकी जांच हो रही है। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो ऐलान किया है कि एक एक रुपए का हिसाब जनता को दिया जाएगा, उसका असर जमीनी स्तर पे दिख रहा है। और दूसरी तरफ जो बड़ी खबर आ रही है सामने दोस्तों, 2027 के विधानसभा चुनाव में यह एक नया मोड़ सामने आया है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी टारगेट कर रही है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बीजेपी को, लेकिन यहां पर बीजेपी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने साफ तौर पे कब्रिस्तान और बाबर मस्जिद का मुद्दा उठा दिया। सबसे पहले तो यह कहा कि बाबर मस्जिद के समय, बनाने के समय जो चंदा लिए उस पर जवाब दें अखिलेश यादव। पहला मुद्दा तो यह उठाया। उसके बाद अखिलेश की सरकार थी तो उसके बाद कब्रिस्तान के लिए, वॉल के लिए फंडिंग की जा रही थी। कब्रिस्तानों में पैसा लगाया जा रहा था। कब्रिस्तानों के वाल को किस तरीके से तैयार किया जाए उसके लिए फंडिंग दी जा रही थी। योगी आदित्यनाथ जी ने साफ तौर पे यह कहा कि हमने कब्रिस्तान के लिए वॉल जो बनाने के लिए जो फंडिंग करी जा रही थी, वही पैसे को तो हमने मंदिर में डाइवर्ट किया है। क्या गलत कर दिया? योगी जी का समर्थन उत्तर प्रदेश के अंदर जनता ने देना शुरू कर दिया। और यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा 2027 के विधानसभा चुनाव में, देख लीजिएगा। राजभर जी का बड़ा दावा है। उन्होंने तो साफ तौर पे गोमती रिवर फ्रंट मामले में एक नया मामला खुलासा कर दिया कि अखिलेश यादव की सरकार जब थी तो 2017 में गोमती रिवर फ्रंट मामले में जो पैसे आए वो पैसे चुनाव में प्रयोग किया गया। ऐसे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और ये एक बड़े मुद्दे हैं जो कि 2027 विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। और देखिएगा, एक बड़ी गलती कर दी समाजवादी पार्टी ने। भले समाजवादी पार्टी ये बार बार ये बात कहती है कि राम मंदिर पे राजनीति करते हैं, राम मंदिर पे राजनीति करते हैं, लेकिन खुद दान चोरी पे राजनीति कर रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है। ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि जनता पूछ रही है, इसका जवाब कोई नहीं देगा। और अगर राजभर जी ने, ओपी राजभर जी ने गोमती रिवर फ्रंट घोटाले मामले में अगर आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर, समाजवादी पार्टी सरकार के ऊपर, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो कर्तव्य क्या बनता है कि अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और तुरंत सबूतों पे बात करें, तुरंत आंकड़ों पे बात करें कि जी नहीं, राजभर जी ने जो भी आरोप लगाए वो बिल्कुल गलत है। लेकिन कोई भी ऑफिशियल नहीं आया अभी तक स्टेटमेंट। अभी इस बीच में दोस्तों दो बड़ी खबर सामने आई है। एक तो समाजवादी पार्टी के नेता प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर के बुलडोजर एक्शन योगी बाबा का, और दूसरा 25,000 करोड़ रुपए की सौगात को लेकर के जो बड़ी खबर सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया समाजवादी पार्टी में। और इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में साफ तौर पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं
इनको लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई और इसका असर समाजवादी पार्टी पे दिख रहा है। आपको बता दें कि आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इन्होंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई जिसका नाम जौहर यूनिवर्सिटी। अब जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। बुलडोजर एक्शन चलने की तैयारी शुरू हो गई है। बुलडोजर एक्शन क्यों चलेगी ये आपको बताते हैं, लेकिन एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तरफ से बनाई गई और अखिलेश सरकार ने जनता के पैसे का 106 करोड़ रुपए लगा दिए उसमें। यह आरोप लगा हुआ है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से, जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई, उसमें अखिलेश सरकार की तरफ से जनता के 106 करोड़ रुपए क्यों दिए गए, क्यों लगाए गए, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है जिससे समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से हिल चुकी है। आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई हुई प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर के। आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के कि 40 में से 38 अवैध भवन ध्वस्त होंगे, यह बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और योगी जी सिर्फ ध्वस्त नहीं करते हैं, ध्वस्त करने में जो पैसा लगता है उसको भी वसूला जाता है। तो यहां पे एक बड़ा ऐलान यह किया गया कि तोड़ने का खर्चा भी वसूला जाएगा कि जो भी पैसे लगे हैं, जो भी खर्चे हुए हैं वो देना पड़ेगा आपको। और इसके लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है कि 15 दिन के अंदर आपको जो तैयारी करना है, जो करना है कर लीजिए। 15 दिन के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्त होगी। 40 में से 38 अवैध भवन ध्वस्त हो जाएंगे। 15 दिन में जो करना है, जो तैयारी करना है, जैसे करना है कर लीजिए। और बड़ी खबर दोस्तों यह भी है कि जो पैसे ग्रामीण के लिए दिए जा रहे थे, जिन ग्रामीणों को साफ पानी मिलनी थी, उससे आजम खान ने झील के लिए टंकी बनाई और सारे फंड को डाइवर्ट कर दिया। तो यह एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जो कि आजम खान को आने वाले समय में बहुत झेलना पड़ेगा और साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। एक तरफ आप दानचोरी मामले में आप मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो गोमती रिवर फ्रंट का मुद्दा हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के हो, ये सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा निष्कर्ष यह है कि अखिलेश सरकार ने जनता के पैसे के 106 करोड़ रुपए लगाए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। यह आरोप है, ये छोटे मोटे आरोप नहीं है। और उसके बाद जो 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात जो मोदी कैबिनेट की तरफ से दी गई है, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार को, बीजेपी को सपोर्ट मिल रहा है। और सवाल यह भी उठ रहा है कि भले अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मेलन कर ले, भले समाजवादी पार्टी ये दिखाए कि हम सनातनियों के लिए तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो काम उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है, उसके सामने फीकी पड़ जा रही है समाजवादी पार्टी। यह दावा किया जा रहा है इंटरनेट के ऊपर, लोग ऐसा बात कह रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर के। आपको बता दूं कि वाराणसी के अंदर मोदी कैबिनेट की तरफ से ऐलान किया गया, 25,000 करोड़ रुपए की सौगात दी गई और मेगा रोड प्रोजेक्ट पास किया गया। एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसका किलोमीटर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 89 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है। और एलिवेटेड रोड बनाने की वजह से जो वहां पे जाम लगते थे, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, बैंक में जाते हैं, ट्रैफिक में माथापच्ची होती है, तो ये सारे जो मामले सामने आए उसको देखते हुए योगी सरकार ने एलिवेटेड रोड बनाया है वाराणसी के अंदर। 25,000 करोड़ रुपए का मोदी कैबिनेट की तरफ से सौगात दिया गया। जो समय ज्यादा लग जाते थे ऑफिस जाने में, ट्रैफिक की समस्याएं, भीड़ भाड़, ये सब खत्म हो जाएगा। तो आज यही सब कामों की वजह से योगी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता समर्थन कर रही है। लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जो है वो राम मंदिर पे ही वोट मांगती है। राम मंदिर पे तो वोट नहीं मांग रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। मोदी विकास स्तर पे वोट मांग रही है कि हमने जो विकास किया है। अब सवाल पूछे जा रहे हैं अखिलेश यादव से कि जब आपकी सरकार थी तो आपने कोई एलिवेटेड कॉरिडोर, मेगा रोड प्रोजेक्ट कोई पास कराए हैं? वो मुद्दा लेकर के आइए और वोट मांगिए। वो मुद्दा नहीं है इनके पास। या फिर कोई आपका ऐसा विजन हो जो उत्तर प्रदेश को आप और ज्यादा विकास कर सकते हैं, तो वो एक विजन
आप जनता के सामने रखें। तो दान चोरी हो गया, तो ये हो गया। जनता को डेवलपमेंट चाहिए, विजन चाहिए, आपका एक विजन जो दिखे उत्तर प्रदेश की जनता को कि सच में ये नेता जो है वो आने वाले समय में कुछ बड़ा काम कर सकता है जो योगी जी ने नहीं किया। तो वो आप विजन दिखाएंगे तभी जाकर के जनता सपोर्ट करेगी। लेकिन आप जबरदस्ती का भ्रष्टाचार लेकर के सामने आ जाएंगे, कहेंगे ये हो गया वो हो गया। जनता भी समझती है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति भावना है, राजनीति बदले की भावना है। आज योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो डेवलपमेंट किया है उससे कहीं ना कहीं जनता का समर्थन साफ तौर पे दिख रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और कहीं ना कहीं ये विकास सबसे बड़ा विकास साबित होगा आने वाले समय में। और जनता सपोर्ट कर रही है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को। आपकी क्या राय है दोस्तों? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।